अब इसको समझाने के लिए सियासी तथ्यों को नहीं समझा सकते हम। मैं समझता हूँ खान साहब को अपना मौक़िफ़ बयान करने दें। वो इस टाइम बेचारे मिस्कीन लोग हैं। वही लोग थे जो कहते थे ये अदालतों के फैसले नहीं मानते आसिया की बारी में, यही वो लोग थे ना। आज हमें क्या, आज खुद क्या कह रहे हैं अदालतों के बारे में कि ये अदालतें होती कौन है, ये कोर्ट्स कौन होते हैं, ये जजेस कौन होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब को जो निकलवाने में या खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद आया, कोई अमेरिका का हाथ था, कोई बाजवा का हाथ? वो कहते हैं जब खुदा दीन लेता है अकल भी छीन लेता है, हाल सारों का ये है। शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बाजवा। तो क्या वाकई कोई इशारा होता है तो आप निकलते हैं और आप किसी इशारे पे निकल रहे हैं? आपकी मुलाकातें हुई इस्टेब्लिशमेंट से भी, फैज़ अमीर साहब से मुलाकात हुई, बाजवा साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं हुई कि यार ये कहीं री लॉन्चिंग वाला फार्मूला तो नहीं है। हाँ हाँ मैं सोचता हूँ। खान साहब का दौर था, आपका एक मुआहदा हुआ था, आपने जितने इंटरव्यूज दिया आपने कहा कि वो मुआहदा हुकूमत और मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के साथ हुआ था। आपको उस मुआहदे के बारे में नहीं तो उसमें ऐसा क्या था कि आज तक सामने ना आ सके? मेरे पास तो ऐसे फराग गोगी के कमाए हुए माल नहीं है। नून लीग वालों का भी यही हाल है। इलेक्शन होंगे तो कितनी सीटें देख रहे हैं अपनी पंजाब में आप? इतनी आज़ादी हमें भी देना जितनी तहरीक इंसाफ नहीं, जितनी नून लीग को है। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी में से बेहतर कौन है? नचण वालिया ने पुत्र तहरीक इंसाफ के लफ्ज आपको जेब देते हैं। साफ़ी कोई एक आप बताएं जो आपका पसंदीदा साफ़ी है, जिसको आप देखते हो कि यार ये। अच्छा, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग में से एक एक बंदा बताएं कि जो आपको होता है यार ये हमारी जमात में होना चाहिए था। अच्छा, मशवरा दें जी फवाद चौधरी साहब को या कोई नसीहत करें उनको। हुब्बे माविया नहीं है, हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में चले गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो वैसे मौजूद है साथ रिजवी साहब। साथ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और इस बात का भी शुक्रिया कि बड़े इंतज़ार के बाद आपने हमें वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बड़े तहम्मुल के साथ उस इंतज़ार को गुजारा है, तो इंशाल्लाह वो दिन आ गया है। मैं समझता हूँ खान साहब को अपना मौक़िफ़ बयान करने दें। वो इस टाइम बेचारे मिस्कीन लोग हैं। आप हुकूमत के बारे में बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें, उसको छोड़ दें, उनको अपना काम करने दें। उनका नाम लेने से, उनका काम करने से, उनको एक उन्होंने अपना वो टोला बुलाया हुआ है, वो हमारे दोस्त ने कहा हलाल अल्लाह वाला, तो उनको अपना काम करने दें। वो जो कहते हैं वो उनको फिलहाल कहने दें। वो भुगतना भी तो उन्हें नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनको कहने दें एक दफ़ा जो कुछ अंदर है ना। खुदा करे कि तेरी ज़ुबान पे मेरा लब, तेरे लब पे मेरा नाम आए, तो खुदा करे ऐसा हो कि कोई ऐसी बात भी आ जाए जो सच और हकीकत पर मबनी हो। बाकी वो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, जो उनके दिल में आता है ना उन्हें कहने दे, खोल के उनको बोलने देना। हाँ, उनको माफी ज़मीर जो उनके अंदर का रखा हुआ है ना, वो एक दफ़ा खुल के कह लेने दे। शायद किसी मकाम पर उन्हें ये समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरे साथ भी आप जब रिहा हुए, खान साहब का दौर था, आपका एक मुआहदा हुआ था, आपने जितने इंटरव्यूज दिया आपने कहा कि वो मुआहदा हुकूमत और मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के साथ हुआ था। आपको उस मुआहदे के बारे में नहीं? मैं मतलब उसके अंदर मौजूद था। ऐसा क्या था कि आज तक सामने ना आ सका? तो ये तो उनसे पूछे जिन्होंने लिखा था। हम तो, आप भी तो मौजूद थे। जी मैं मौजूद था। उसमें सारी वही बातें थी कि जनाब आपके कैदी कर दिए जाएंगे, कलअदम को वापस किया जाएगा, और तहरीक लब्बैक के जितने भी गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, 4 शेड्यूल में जो हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, और ये जितने भी सियासी बिना पर पर्चे हुए हैं इनको ख़त्म किया जाएगा, और तहरीक लब्बैक को अपनी सियासी सरगर्मियाँ करने की आज़ादाना इजाज़त होगी। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसा भी था कोई उसमें कि अब हम इसके बाद फ्रांस के हवाले से निकलेंगे नहीं, इस तरह नहीं, ये सुबह क़यामत कोई ले आएगा तो हम उसके जन्मदार होंगे। जब आप देख रहे हैं अगला इलेक्शन आ रहा है, कब आ रहा है? आप समझते हैं कि इस साल इलेक्शन होगा? मैं तो आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं, ठीक है, नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती, और उसके साथ उसके हमनवाव सारे PDM वाले वो भी इलेक्शन नहीं चाहते। तहरीक लब्बैक वाहिद जमात है, उसकी एक वजह है। आपने देखा कि इन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, जी, बाला असम्बलियों से, यानी कि कौमी हल्कों के सारे से, ईवान बाला से इन्होंने, ईवान बाला नहीं, कौमी असम्बली से इन्होंने इस्तीफे दिए। वो इस्तीफे जब चले गए तो इन्होंने कहा हमारे कबूल नहीं हो रहे, ये कोर्ट चले गए। जब ये कोर्ट से वापस आए तो इस्तीफे कबूल हो गए, तो इन्होंने कहा हमारे कबूल क्यों हो गए, अब हमारे वापस दिलवाएं। अच्छा, वो जिन हल्कों में इन्होंने इस्तीफे कबूल हो गए थे उन हल्कों में इलेक्शन आ गया। इन्होंने एक ही हल्के से, इमरान खान साहब ने 7, कोई अर्ज नहीं है, इलेक्शन लड़ा, 7 इलेक्शन लड़ा, बाकी हल्कों से भी जो लड़े उन्होंने जीतते 7, पता नहीं अभी नोटिफिकेशन हुआ था या नहीं था, तो रिजाइन दे दिया। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप बताएं, सिर्फ 7 हल्कों की बात करें या बाकी हल्कों की, 10 हल्कों की, 50 हल्कों की बात करें या 20 हल्कों की बात करें, 20 हल्कों में 20 लाख वोटर, टोटल वोटर ला लें कि एक हल्के में 1 लाख वोट कास्ट हुआ है, किसको हुआ है ये बात छोड़ देते हैं। 20 लाख आदमी निकला और 20 लाख आदमी ने अपने लोगों को मुंतखब किया कि यार ये मेरी मुंतखब है, उसने वोट कास्ट किया और चला गया।
आपने सुबह उठ के इस्तीफे दे दिए। अगर आइन आपको हक देता भी है, आप कौम के साथ ऐसा मजाक करेंगे? मेरा एक जाती सवाल है, कौम के साथ ऐसा मजाक करेंगे? अगर आइन आपको ऐसे हकूक देता भी है तो यार ये तो मजाक है। फिर आपने कहा कि जी मैं असम्बलियां तोड़ रहा हूं, ठीक है, असम्बलियां आपका हक था तोड़ना। अब आगे जो आपने बात की, आपने कहा असम्बलियां टूट गई हैं, लिहाजा अगर आपने मरकज में इलेक्शन ना कराए तो ये इलेक्शन हो भी गए तो मैं दोबारा असम्बलियां तोड़ दूंगा। ये ऑन द रिकॉर्ड है ना। अब भाई मैं पागल हूं कि मैं इलेक्शन के लिए जाऊं? मेरे पास तो ऐसे फराग गोगी के कमाए हुए माल नहीं है, मेरे पास ऐसे भी जनाब वो जहांगीर तरीन की बाकियात नहीं है, मेरे पास वो शुगर मिल्स और ये माफिया के और बुजार माफिया के पैसे नहीं है। मेरा कारकुन तो एक झंडा खरीदते हुए भी अपनी जेब से खर्च करता है, एक उसके अंदर डंडा लगाते हुए भी जेब से खर्च करता है, फिर एक पैना फ्लैक्स, एक स्टिकर, ये एक बड़ा माना रखती है ना कंपेन के लिए। आपको पता है कि एक एमपीए की कंपेन कोई सस्ती नहीं रह गई, बिल्कुल ऐसी करोड़ों में अब होगी करोड़ों में। हम तो वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के मुताबिक ही कोशिश करते रहे, और जहां ऊपर नीचे हो जाए तो हम पेश भी कर देते हैं कि ये हमसे हो गया, हम तो अपना वो सारा रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो क्या कौम के पैसे नहीं है? वो क्या चले पीटीआई वाला लगाता है, वो क्या वो मेरी कौम नहीं है? या नून लीग वाला लगाता है, वो मेरी कौम का खर्चा नहीं है? इतना ही यानी कि अजदहाम मच गया है, पागलपन आ गया है दिमाग में कि वो सारे पैसे ज़ाया कर दे। अच्छा, उसको पैसे को किसी मसरफ के लिए लगा दे, बजाय कि मेरे स्टिकर्स और मेरी तस्वीरें और मेरी या किसी की भी हो तो उसको कौम के ऊपर खर्च कर दो। यार कौम तो आटे की लाइनों में मर रही है, उसका ख्याल कर, ठीक है। अच्छा, आपने कहा मैं दोबारा असम्बलियां तोड़ दूंगा। अब हमसे कहते हैं कि जी आप इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं करते? आप इलेक्शन, भाई मुतालबा आपका है, आपने उसकी बात ही गलत कर दी, आपने इलेक्शन को तो खत्म कर दिया। आपका मुतालबा है इलेक्शन कराओ, आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन जब तक हम असम्बलियां दोबारा नाम के असेंबली बन भी गई सुबाई तो मैं दोबारा तोड़ दूंगा। इसका मतलब है आपका मुतालबा सीधा है मरकज में इलेक्शन कराओ। आप अब इस इलेक्शन को छोड़ दो, ये आपका मुतालबा नहीं रहा, क्योंकि आपका मुतालबा है मरकज में इलेक्शन ला। हमारा ये मुतालबा है कि मरकज का इलेक्शन उस वक्त होना चाहिए जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, ठीक है। ये बिल्कुल हमारी राय है, हमारा मौकफ है। किसी के साथ मिलता है या नहीं मिलता ये उसका मर्जी है, मेरा आईनी मौकफ है ना कि जनाब असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। अब जिस दिन आईनी मुद्दत पूरी हो जाए उसके बाद वो ऐलान करें इलेक्शन का 90 रोज में। अगर हुकूमत नून लीग या पीडीएम या सारे चाहते हैं कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर हम निकलेंगे आइन के लिए, बिल्कुल ये हमारा मौकफ है। और आईनी जैसे सियासी वो जो पागल हो चुके हैं ना, वो कहते हैं जी इनको सियासत नहीं आती। भाई सियासत तुम्हें नहीं आती, लोग कहते हैं कि जी ये एक शख्सियत परवरी करते हैं और ये पूजा करते हैं और ये करते हैं। भाई शख्सियत की पूजा तो आप लोग कर रहे हो, यानी आखिर हद तक जो कहता है सुबह शाम को कोई और फॉल सुबह। और इस खाली यही नहीं, नून लीग वालों का भी यही हाल है कि वही लोग थे जो कहते थे ये अदालतों के फैसले नहीं मानते आसिया की बारी में, यही वो लोग थे ना। आज हमें क्या, आज खुद क्या कह रहे हैं अदालतों के बारे में कि ये अदालतें होती कौन है, ये कोर्ट्स कौन होते हैं, ये जजेस कौन होते हैं? तो भाई जब हम सवाल कर रहे थे नामूस रिसालत के, आप हमें आइन और कानून पढ़ा रहे थे, उसकी बालादस्ती पढ़ा रहे थे, आज आपको कौन पढ़ाएगा? वो इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे, वक्त आएगा और उसको भी पढ़ाएंगे जो कहता था ये चंद बंदे रोडों सड़कों पे निकल आए क्या मैं इसका फैसला लेकर कोर्ट्स प्रेशर में आ जाएंगी। तो आज वही बातें सारी मुंह के अंदर है। जब इख्तिदार दे या खुदा इज्जत दे, बड़े होश और संभाल के मुंह को बात करनी चाहिए। हाँ जी, और बिल्कुल ठीक है। इलेक्शंस के हवाले से तो आपने बड़ी अच्छी बात की। इलेक्शन होंगे तो कितनी सीटें देख रहे हैं अपनी पंजाब में आप? देखें हमारी वर्किंग पर है, हमारा हक जहां हम समझते हैं, और बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां पर हमारी कंपेन भी मजबूत है, उम्मीदवार भी मजबूत है, हमारे वोटर सपोर्टर भी मजबूत है। ये तो नहीं हम कह रहे कि हम पंजाब में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि जिस तरह पहले हमारा हक मार दिया गया वो हमारा हक नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि तहरीक लब्बैक इस टाइम ग्राउंड पर है या नहीं। किसी से भी आप लेमैन से कहीं भी पूछ लें कि नीचे ग्रास रूट लेवल पर एक जमात ही तो है जो तहरीक लब्बैक है, जो लोगों के साथ है, सैलाब में भी है, लॉकडाउन में भी है, कोरोना में भी है, कोई मुश्किल आफत आ जाए उसमें भी हम नीचे लोगों के साथ खड़े हैं। और लोगों का रुझान बताता है ना, वो कहते हैं जी वोट आपका है, अगरचे आप मीडिया पे बैन है, सोशल मीडिया पे बैन है, हक नहीं छुपता, जो मर्जी कर लें आप, जितने मर्जी कदगने लगा लें आप, जो कुछ मरे। हमारे बाबा जी से किसी ने कहा था कि जी आपका ये मीडिया बैन हो गया तो आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी? उनका यकीन देखें, उन्होंने कहा कि जिस अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आवाज जो उन्होंने वहां खड़े होकर दी, वो बापों की पुश्तों में पहुंचा दी थी ना, और अल्लाह ताला ने फरमाया माओं की रहमों में भी हमने सुनाई दी। वो रब कादिर है कि हमारी आवाज भी कौम तक पहुंचेगी। कितना दबाया जाता है, एक तस्वीर, एक आवाज, एक झलक पर, हाँ जी, बिल्कुल वो रुख छुपा बैठते हैं। तो उसके बावजूद भी
उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम जा रहा है कौम के अंदर, पता है। और आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी जमात है पिछली 25 साल तारीख में तो किसी ने शटर डाउन की हिम्मत ही नहीं की। उनको पता है हम ग्राउंड पर नहीं है, अगरचे इनकी ताजिर यूनियंस भी हैं, उनको पता है वो सब, लेकिन ये तहरीक लब्बैक ने शटर डाउन की कॉल दी तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान भर में जितने भी कारोबारी मराकज़ थे वो बंद रहे। तो इसका मतलब है हम ग्राउंड पर मौजूद है ना, हमारी लोगों ने आवाज़ पर साथ दिया है, लब्बैक का है। तो यही है बुनियादी चीज़ें। लोगों के जहन में एक और सवाल है साथ भाई कि जब खान साहब नहीं आए थे हुकूमत में, खान साहब भी बड़े दावे और बड़े वादे करते थे, आप अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या माशी प्लान क्या है आपके पास? आप मुझे बताएं हमने कोई दावा किया आज तक? एक दावा बता दें कि जब इन्होंने कहा कि हम ये आगे सुतर कर देंगे, एक दावा भी नहीं किया, हमारे ऊपर से लेकर नीचे था, आज भी कोई दावा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम मुखलिस हैं और अल्लाह ताला इखलास को कभी ज़ाया नहीं होने देता। हाँ, वो तो एक मुठ जो भी लेकर आए, वो सूद भी लेकर आए, जनाब यूसुफ की खरीदार। हमारा ये मकसद है कि हम अपने हिस्से का वो पूरा काम करेंगे जो हमारे जिम्मे लगेगा इंशाल्लाह, मुल्क के लिए, वतन के लिए, दीन के लिए, जो भी हमारा काम होगा। दावा कोई नहीं है, दावा कोई नहीं, आज भी तो कोई दावा नहीं है, क्योंकि दावे के ऊपर दलील हमारे पास एक है। हमने हमारे कायद ने दावा इश्क किया, दावा मोहब्बत किया, हुजूर से वफा का दावा किया, उस पर दलील भी वही है। उससे बड़ी दलील पाकिस्तान में है भी कोई नहीं, कोई दलील नहीं है कि जिसने इश्क रसूल का दावा किया, मोहब्बत रसूल का दावा किया, इस्लाम के परचम को बुलंद रखने का दावा किया और फिर दलील के साथ। इसलिए हमारे पास जो दावा है वो है मोहब्बत रसूल का, कि हमें सारी कायनात भी छोड़नी पड़ी ना अगर हुजूर से वफा करने के लिए। उनसे ताल्लुक किसी ने तोड़ लिया तो वो बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती को सर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। ये हमारा दावा जरूर है, देखी जाएगी। इन दिनों देख रहे हैं आप गुस्ताखियाँ तय दर पे गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। पहले एक बच्चे ने यहाँ पर जमान पार्क के बाहर ऐसे अल्फाज कहे, फिर मर्दान में आपने देखा, तो इनके खिलाफ सिर्फ यही नहीं, एक औरत ने नबूवत का दावा किया, फिर वहाँ पर यहाँ पर कुरान में ये सराय आलमगीर के अंदर वहाँ पर तो आपके करीब जब जमान पार्क पे हुआ तो 4 जो सीनियर लीडरशिप तहरीक इंसाफ की स्टेज पर मौजूद थी, खान साहब सुन रहे थे, उन्होंने उस पर वजाहत भी, लेकिन वो 2 हफ्ते बाद जब ट्विटर पे और हर जगह ये आवाज उठी कि ये लोग चुप करके सुन रहे हैं, तो उसके बाद ये उनके ईमान पर बड़ा सवाल है यार कि आपके सामने इतनी बड़ी बात हो। ये एक सवाल छोटा और भी है इमरान खान साहब से भी है कि आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट का नारा कोई लगाए कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और जो आपके सामने कोई जजों को गालियां दे तो आप फौरन कहते हैं नहीं मैं अपनी फौज से प्यार करता हूं। तो आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये क्या कह रहा है? आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? आपको हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और बाकी कुछ नीचे नजर आया? यानी आप कहाँ गुम बैठे हैं कि आपके सामने जरा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हो तो आप फौरन कहते हैं नहीं मैं अपनी फौज से प्यार करता हूँ। बिल्कुल, इसमें आपका हक है, आप करें, लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो रही हुई थी तो आप कहाँ गुम थे, या कौन सा नशा था, या क्या इक़्तिदार का हवस है कि आपको पता ही नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई है, इतना बड़ा जुमला बोल दिया गया है, उस लाइन में क्या कुछ नहीं है। तो मैं भी जानता हूँ, मतलब अपने बारे में तो बेहतर जानता हूँ ना कि मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात करे। ये तरबियत तब हो सकती है भाई कि जब आपने कौम को अपने पीछे लगाया हो। ये हमने अपने कायद के अंदर देखा कि उनके सामने क्या बड़े मजमे में जब ये बात की, ये लोगों को हजम नहीं होती बात, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है ना। बाबा जी के सामने उन्होंने नारा लगाया कि रिजवी साहब का, और फरमाया पागलो झल्लियो, पंजाबी झल्लियो, नारे मालकां दे होंदे कुत्तियां दे नहीं होंदे। जब आपने कौम की तरबियत ऐसी की हो ना, फिर कोई गलत बात नहीं करता। जब आपने कौम को लगाएगा, जब आएगा वो तो ये वो जो आपने सुबह शाम अपने गिर्द लगे हो, तो फिर लोग आपको पूछेंगे ना। वो तो ये तो लोग तो अवाम तो कलानाम होती है, इनको तो नहीं पता कि हमने किस तरह जाना है। ये तो कायद का काम है, रहनुमा का काम है, लीडर्स का काम। अब जिसके गिर्द फवाद चौधरी और ऐसे नाम के हया बाख्ता लोगों का एक टोला हो, तो आप उनसे क्या बैत करते हैं कि वो कहाँ तक नहीं जाएंगे। वो आपको पता है ह्यूमन राइट्स के नाम पर जिसके गिर्द शीरी मजारी बैठी हो, इस्लाम दुश्मन और दीन दुश्मन सारे बैठे हों, और जो कहता है कि आज भी नामूस रिसालत का कानून जनाब मुल्क में गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी, तो जिनका नाम भी गलत, किरदार भी गलत, काम भी गलत, सारा कुछ गलत, उन लोगों से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो इनको सीधी राह बताएंगे? रुख सुए मैं खाना दारत पीरे माँ, इकबाल ने कहा कि जिन्होंने हमें सीधे राह लगाना था ना, हमने देखा वो मुँह छुपा के भी मैं खाने जा रहे थे शराब पीने। तो ये यही काम है। आपने साथ भाई फिर इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, और बीच में फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी। फवाद चौधरी साहब अक्सर आपके बारे में, खैर आपकी जमात के बारे में, ठीक है। अच्छा, आपका जो एक बयानिया, एक इमेज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान,
ये इसको या डाउन किया जा रहा है या डाउन हो रहा है, आपको शायद पता है या नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है कि जो चीज़ या जो तहरीक का जो एक मकाम था जब बाबा जी खुद हयात थे, और आज का जो मकाम है ये वो नहीं रहा, जो उस वक्त था वो आज नहीं है, अब ये वो तहरीक नहीं रही जो उस वक्त थी। ये लोगों का ख्याल हो सकता है, लेकिन जब भी बात होगी, मैदान होगा, असल अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। यार देखो, हम किसी की हम नवाई नहीं करते, हमारा एक अपने से मुराद आपके अफजल कादरी साहब तो नहीं? नहीं, वो तो बुजुर्ग है, उनसे क्या मुराद है, मतलब अपने से मुराद ये लोग हैं कि कई जो है ना, उनको इमरान खान में मसीहाई नजर आ गई है, किसी को नून लीग में मसीहाई नजर आ गई है, तो एक दफा और धोखा खाना चाहते हैं। तो हम तो यही मौजूद है, अगर उनको ज्यादा शौक है तो खाएं, फिर वापसी में यहीं हम बैठे हैं और अपने मौक़िफ़ पर बैठे हैं। या हाँ, किसी को लगता है कि ये इसके खिलाफ है, किसी को लगता है नून के जब बारी आई तो उन्होंने कहा जी 22 सीटें हमें इन्होंने हरवाई हैं, यही बात थी ना। आज वो कह रहे हैं कि जनाब हमें ये नुकसान दे रहे हैं, तो भाई ये अपने मौक़िफ़ पर है। ये तहरीक लब्बैक के बारे में क्यों सोचा नहीं जाता? ये क्यों नहीं कहा जाता कि नून लीग डंड डाल रही है तहरीक इंसाफ को? या ये क्यों नहीं कहा जाता कि जरदारी साहब की पॉलिसीज नून लीग को डंड डाल रही हैं? ये क्यों नहीं डुबो रही हैं और गर्क कर रही हैं बल्कि, तो ये क्यों नहीं कहा जाता? या ये क्यों नहीं कहा जाता कि इमरान खान की जिद उसकी जनाब सारी चीजों को तबाह बर्बाद कर रही है? ये तो नहीं कहा जाता। लेकिन वो हमारे बारे में कहते हैं, तो शुक्र है कि आप ये सोचा करें कि इनके आसाब पर हम किस हद तक सवार हैं कि सोशल मीडिया हमारा बंद है, मीडिया का हमारे साथ मतलब लैग से लैग नहीं, हमारी जेबों में नहीं है ना पैसे, एटीएम नहीं है इस तरह के पैसे कि हम चला सके। आपको भी पता है यार, चीजें चलती है ना, मैनेज होती हैं, हमारे पास वो नहीं है। और आगे दूसरे क्या नाम है, हम अपने एक मौक़िफ़ पर, अपने एक बात पर है, तो सब अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह ना सका कान, तो ये हमारा जुर्म है। वैसे मीडिया जहाँ तक आपको आज़ादी मिलती है, ट्विटर वगैरह पे हम देखते हैं, वहाँ पर तो आप भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यार ये आज़ादी तो नहीं है ना कि हाथ पांव बांध कर कहाँ आज़ादी मिलती है? मेरे हमारे हज़ारों लाखों के हिसाब से ट्विटर अकाउंट बंद हो चुके हैं, इसमें कहाँ आज़ादी है? इतनी का आज़ादी हमें भी देना, जितनी तहरीक इंसाफ नहीं, जितनी नून लीग को है, जितनी मरियम ने जो कुछ कहा है। खाली तहरीक इंसाफ कहाँ मुजरिम है यार? आप, मैं कहता हूँ साफियों को भी अब मौका मिला है ये खोल के तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर सके। हमने तहरीक इंसाफ का उस वक्त सामना किया जब वो गोलियां मार रहा था, जब वो जेलों में जा रहा था। सबसे ज्यादा सरवाइव किसने किया है तहरीक इंसाफ के दौर में? साफियों ने भी किया है, मानता हूँ सब ने किया है, लेकिन सबसे ज्यादा तशद्दुद हमने बर्दाश्त किया है। ऐसे ही है भाई, हमने 52-53 शहीद उठाए हैं, हमने जख्मियां उठाई हैं। आज भी, अभी जब मैं गाड़ी में बैठने लगा था तो मेरे साथ एक साथी सलाम लिया, उसकी शादी है, तो उस बेचारे की आंख नहीं है, नौजवान है, भरपूर नौजवान है। तो ये एक है किस्सा, हजारों ऐसे के किस्से हैं। किसी की टांग नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, किसी को मैं ऐसे मिलता हूं तो ये पूरी जगह खाली होती है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा एसएनजी का फायर लगा हुआ है। तो ये तो अब लोगों को आज़ादी मिली है इसके खिलाफ बात करने की, तो हम तो आज़ाद थे उस वक्त भी, हमने इसको डंके की चोट पर जेलें भी बर्दाश्त की हैं, हथकड़ियाँ भी खाई हैं। हमने क्या करना था? जो हमारा कारकुन है उसने किस हद की कुर्बानी दी है, ये तो तारीख पाकिस्तान में लिखा जाए, लोग कांप जाएं कि घंटा घंटा रोडों पर फायरिंग होती रही है स्टेट, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, खाली नहीं किया, और हर गोली सीने पर खा कर खाए, सितमगर तू इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आज, सारा कुछ इस्तेमाल किया। भाई हेलीकॉप्टर से फायरिंग जनाब, उसके बाद तेजाब वाला पानी, उसके बाद शोहदा, बुलेट, और जो कुछ तबाही हो सकती थी कहा है, आखिर इश्क ही जीता है। इस चीज़ का तो मैं खुद गवाह हूँ। फिर कोई आप मुझे बताएं, इसके बाद आप ये समझते हैं कि हम इमरान खान, मैं इसलिए उसके बारे में बात नहीं करता, उसको मैं वो समझता हूँ कि वो अब अपने आप को मजलूम शो करके हो सकता है इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो जाए, तो इक़्तिदार आप छोड़ें उनकी बात, आप इनकी बात करें। ये बदमाशों की, इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के साथ? तकरीबन 1 साल 2 माह हुकूमत हो गई है, इन्होंने क्या हाल किया है? मैं और समझता हूँ कि ठीक है, वो जब था हमने खुल के बात की है, तगड़े होके बात की है, किसी की जरूरत नहीं थी उस वक्त उनका सामना करते जो उस वक्त उसके हम नवाओ हमने आंखों में आंखें डालकर बातें की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौक़िफ़ से भी नहीं पीछे हटे। ये तो अल्लाह के हाँ सबने जाना है ना, अल्लाह की बारगाह में सबने जाना है, और वहुस्सिला मा फ़ी सुदूर, जो कुछ सीनों में है वो भी बाहर आ जाना है। उस दिन बारगाह में इंशाअल्लाह हमें इस मामले में कोई, वो हमारे दिलों में या दिमाग में भी कोई खड़क या खौफ नहीं है, या कहीं कोई मकाम पर परेशानी भी नहीं है कि हमें इस मामले में कि हमने हक बयान करते हुए इमरान खान को सामने देखा है या नवाज शरीफ को देखा है। हमारा काम है हक बयान करना, वो हमने हक की बात करनी है, वो ऊपर परवेज मुशर्रफ हो या जनाब जरदारी हो या जनाब इमरान खान हो या जनाब नवाज शरीफ हो, बिल्कुल पीडीएम हो। ठीक है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त जो है वो, जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी जी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते थे कि हम मजलूम हैं। आज इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, आज वो कह रहे हैं कि हम मजलूम हैं। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी में से बेहतर कौन है?
ये सारी पीडीएम है, सिर्फ एक जमात का इंतजार है पीडीएम में मिलने का, वो इमरान खान है। एक दिन देखेंगे, हाँ हाँ एक दिन देखेंगे। यही नहीं कहा था हमने, ये कहा था ना कि आप कहते हो कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, आप बैठे, आप नहीं, आपके नुमाइंदे बैठ गए। ये मुज़ाकरात की बात नहीं, मुज़ाकरात तो काफरों से भी होते हैं, मुनाफिकों से भी होते हैं ना, जब कोई बात बन जाती है। लेकिन एक अब बात सोच समझ के करनी चाहिए, उस आखिरी हद तक नहीं जाना चाहिए। वही बात है कि दावा नहीं है, हाँ आप लाएं उसके मुकाबले में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने हाल ही में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई, पंजाबी में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नचण वालियां दे पुत्र, तहरीक इंसाफ के। तो ये आपको लगता है कि दुरुस्त लफ्ज़ था, या इनको जेब, ये लफ्ज़ आपको जेब देता है इस तरह? देखो जी, मैंने ये अल्फाज हकीकतन सोच समझ के बयान किए। उसकी वजह एक कि आपने जब नारा लगाया ना जिहाद का, तो एक मुकद्दस फरीज़ा है, फिर आज़ादी, फिर मैं अगर इनको ये ना कहूँ तो फिर मैं मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी को क्या कहूँ, फिर मैं सदरुद्दीन आज़ुर्दा को क्या कहूँ, मैं इमाम फजल खैराबादी को क्या कहूँ, मैं हजरत मोहानी को क्या कहूँ, मैं उनको क्या मानूँ। और जनाब ये फिर वो तसलसल 1947 तक 1857 से 1900 अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और ये भाई आज़ादी और जंग और जिहाद करना हक के खिलाफ, एक है इक़्तिदार के लिए चंद दिन में नशे में रहना, और फिर वो जब सेटिंग होगी आपने यार देखा ही है ना, वो हमारी कौन सी बात गलत साबित हुई है। वो इसलिए कहा कि आपने कहा अमेरिका साइफर ये वो, फिर नीचे उतर के फिर आज सेटिंग नहीं हो गई बात। आज तो सफ़ीर घर आ जा रहे हैं, हमारी तस्वीरें गलत फोटोशॉप करके गर्दनें लगा कर कहा ये सफ़ीरों से मिल रहे हैं, आज तो सरेआम बिल्कुल घर वाले भी मिलवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हाँ जी, वो ये रफ़ीक किसी और का है, इसे ताड़ता कोई और है। बिल्कुल, तो बस ये बात है। अच्छा ये बताएं, अच्छा वैसे मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के तमाम साफियों से, बैसियत भाई समझ ले, बैसियत यार आप इस वक्त क्यों इमरान खान के, आप सारे लोग तो नहीं इस्टेब्लिशमेंट की सुन के उसके पीछे पड़ गए? सर हम तो साथ भाई इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, जब तहरीक इंसाफ वाले ये पोस्टें लगाते थे कि गोश्त खा के हड्डियां फौज को भौंकने वालों को फेंको। हम उस वक्त भी एंटी थे और हम आवाज उठाते थे। जब उस वक्त भी हम एंटी थे, जब पीपल्स पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम बड़े जमहूरियत के नंबर, और इन्होंने बाजवा साहब को वोट दिए थे अंदर खाने उनके एक्सटेंशन के लिए, हम तो उस वक्त भी एंटी थे। और आज मैं आपको बताऊं कि हम में से कुछ साफी भी हैं, पूरी असम्बली ने मिलकर दिए थे जी, सबने सारे मामलात पर एक पेज पर नहीं थे, सारे मामलात पर एक पेज पर नहीं थे, लेकिन तो जब उनकी बारी आई सब एक पेज, तो आप भी यही समझे आज भी, तो आज भी बिल्कुल एक सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है। अभी मैनू वज़ीर आज़म बना दो, इधर भी जो बाहर बैठे रहे नासके थे वो 50 दे पेपर थे। अरे सुने वो आ रहे हैं वापस, हाँ जी सुने आ रहे हैं, चलो मैदान हाजिर है, आएंगे तो अल्लाह खैर करेगा। आप क्या समझते हैं, आएंगे तो कोई बेहतरी आएगी उनकी जमात किसकी जो बेहतरी पहले आई थी उससे ज्यादा बेहतरी आई, क्या बात करते हैं, वो बेहतर है नहीं। इन कफन चोरों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, जो कौम के कफन भी फाड़ के ले गए, इनसे आपको क्या खून चूस लिया है, क्या किसने। अब भाई यहाँ आपने जमहूरियत के नाम पर कौम से रोटी और कपड़ा मतलब कपड़े भी छीन लिए, अब तो कौम खुदकुशी पर उतर आई है, तो क्या करें आपको, आप जमहूरी लीडर हैं या कुछ भी लीडर हैं, भाई कौम को रोटी चाहिए। बिल्कुल, रोटी मिल रही है तो आपका निज़ाम दुरुस्त है, अगर रोटी नहीं मिल रही तो आप भी नहीं ठीक और मैं भी नहीं ठीक, बस सीधी सी बात है। उसको खाना और उसके बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए, उसके बाद आगे सियासी मतलब ये वो सारी ना। यहाँ आप मुझे बताएं, इस मुल्क में अगर किसी म्यार में छोटे से छोटा दुनिया का म्यार ले लें, उसके मुताबिक इस मुल्क में अदल है? नहीं है। इस मुल्क में जनाब सहूलियात है? नहीं है। जब कुछ मुल्कों से बेहतर होंगी लेकिन नहीं है। अच्छा इसमें इस मुल्क में डॉलर को इस्तेहकाम है? नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं, ये सारी चीजें देखें तो फिर आप मुझे बताएं, ये 12 जमातें हो, 13वां हो, हम हो, क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? एस्टेब्लिशमेंट हो, दुनिया के सियाने, वो क्या कर रहे हैं हम इस मुल्क के साथ? हमने इस मुल्क के साथ एक चप्पा हमने लिया नहीं, कश्मीर दे दिया है, 71 में आधा दे दिया है, ये सारी कहानियां दर्द है भाई, ये दर्द हकीकी दर्द है, किसी को समझना है, सिर्फ इक़्तिदार के लिए दर्द नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं ना कुछ हम, लेकिन हकीकी दर्द तो है ना, कौम का दर्द है भाई, हमें एहसास तो है ना, जिंदा है एहसास, मुर्दा तो नहीं है। कश्मीर बेचकर कहा जाए मैं वर्ल्ड कप से बड़ी खुशी लेकर आया हूँ, फिर जनाब कहा जाए एक वो जो अभी बाहर भाग के बैठा है लंदन में कि जी पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ये होने नहीं चाहिए, कहा है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड बारे, फिर कादियानी हमारे भाई हैं, फिर जनाब करतारपुर खोल दिया जाए, फिर जनाब वो कारगिल वाले वापस दे दिए जाए, एक दर्द थोड़ी है,
किसने किस मकाम पर इस मुल्क को नहीं नोचा, नुकसान नहीं पहुंचाया अपने मफाद के लिए, जिसका जहां पर हाथ पड़ा, यहाँ से मिलने उठाकर सऊदीया लगानी। यार हमारा भाई है सऊदीया, ब्रादर मुल्क है, ठीक है जी, लेकिन घर की बात पहले होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अपने घर को तो पहले रखना चाहिए। घर तो घोंसले में रहने वाले परिंदों को भी प्यारा होता है, बिल्कुल, जानवरों को भी प्यारा होता है। तो आप तो इनसे भी गए गुजरे हो कि आपने इस पाकिस्तान, इस वतन अजीज के साथ क्या कर दिया। बिल्कुल, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कुछ बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को मुखलिस की आदत दे जो इसको हकीकी मानों में, आमीन आमीन आमीन, पाकिस्तान को मुखलिस की आदत दे जो इसको हकीकी मानों में, जिसके लिए ये बनाया गया और जिन लोगों ने कुर्बानियां देकर बनाया, उसको सामने रखकर इसको आगे लेकर चले। आमीन आमीन। अच्छा, सियासी सवाल तो बहुत हो गया, मैं थोड़े से लाइट क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। साफ़ी कोई एक आप बताएं जो आपका पसंदीदा साफ़ी है, जिसको आप देखते हो कि यार ये सुहेल बड़ाई साहब, जो आपके पसंदीदा साफ़ी। हाँ मुझे अच्छे लगते हैं, शुरू से मैं उनको सुनता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग में से एक एक बंदा बताएं कि जो आपको होता है यार ये हमारी जमात में होना चाहिए था इनमें से। तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ में साद रफीक साहब। साद रफीक साहब तो नून लीग से हो गए हाँ ना? वो उसका भी ख्वाहिश। अच्छा, और पीपल्स पार्टी में से कोई बंदा? पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा दबंग आदमी मैंने सुना नहीं, को होंगे पुराने बुजुर्ग होंगे, कोई एक आधा होगा। रज़ा रब्बानी साहब कोई इस तरह के? रज़ा रब्बानी साहब ठीक है, मैं सुनता हूँ उनको, बड़ा सुना है उनको, लेकिन उनके ऊपर वो लिबरल ख्यालात इतने सख्त हावी हैं कि वो दीन को रगड़ जाते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। तो ये तो बिल्कुल। और पीटीआई में से कौन सा कोई ऐसा शख्स जो आप समझते हैं कि इसको हमारी जमात में होना चाहिए था? इसको हमारी जमात में होना चाहिए था, बहुत सारे हैं वो। साथ जरा मैं मिला हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ठीक है ये गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार और वो चीज़ों ने। अच्छा, मतलब आपने तरीके इंसाफ वाला पूछा था, वो भूल जाएंगे, वो कहेंगे देखें इनको नून लीग वाले पसंद है वो परेशान हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाला तो यार मेरे जहन में कोई बंदा नहीं आया। वो एतजाज एहसन साहब थे, लेकिन वो उनकी हालत देखे, और जावेद हाशमी साहब भी जो तरीके इंसाफ में होते थे ना, तब मुझे पसंद थे। ठीक है, तब पसंद है तहरीक इंसाफ में? जब तहरीक इंसाफ में थे तब मुझे पसंद थे। जब वो वापस आए फिर मैंने कहा नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब उनको बस कर देना चाहिए था, वापस नहीं आना चाहिए था। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जैसे अब लिए। उस वक्त वापस नहीं आना चाहिए था, उस वक्त कहते बस मैं। आपने देखा नहीं है ये जितने बुजुर्ग सियासतदान हैं, ये बैठे होते हैं कौमी असम्बली में और बड़ी मायूसी से इसकी छतें देख रहे होते हैं, इसकी लाइटें देख रहे होते हैं, और एक बड़ी मायूसी का शिकार होते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हमने यहाँ आकर कुछ किया नहीं है। देखें, कहते हैं जज़ा व सज़ा क़यामत पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। वो अली मोहम्मद ख़ान साहब, अली मोहम्मद ख़ान तहरीक इंसाफ, अली मोहम्मद ख़ान साहब के वो ज़्यादा मजहबी टच में इसलिए नहीं, और बाकी यार इनमें अभी मेच्योर तो कोई ऐसा बंदा, उस्मान काकड़ होते थे, उस्मान खान का, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। कायरा साहब तो नहीं वो जो शिद्दत रखता है ना अपने मौक़िफ़ में, यानी म्याना रवि रखो ना, फिर हमें पता लगे। आप यानी दीन वालों के बारे में इतनी शिद्दत रखे हो तो हम तो वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी है लाजिम मीर, खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। अगर कल कला कोई इल्हाक भी हो तो आप कर सकते हैं इनके साथ। किन से? पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ किसने कहा? मजहबी जमातों में से किसी के साथ कर सकते हैं। हमारे मौक़िफ़ रहते हैं, हमारे मौक़िफ़ पर कोई भी आ जाए तो हम उससे इल्हाक कर सकते हैं। कई लोग हैं वो वीडियोस बनाते हैं कि जी हमने तो बहुत दफ़ा कोशिश की है कि हम इल्हाक करें, हम ही मजहबी जमात है वो, लेकिन हमें कोई आगे से जवाब नहीं आता। मैं उनकी कदर करता हूँ, और ऐसा भी बात नहीं है कि उनको जवाब नहीं आता। यार हमारा एक मौक़िफ़ है, पता क्या बात है, हमने जिसको साथ मिलाया हमारे अपने नहीं साथ खड़े थे तो हम किसी को मिलाकर उसको क्यों खराब करवाएं। वो हमें आके मशवरे देते हैं ऐसे कि बंद कमरे में फैसला करवा लें, वो करवा लें, वो करवा लें, तो फिर हमें इससे दुख होता है। हमें कोई बाहर से आके डिक्टेट करे ना, तो हमारा एक अपना मौक़िफ़ है। हमारे अक्सर मतलब कि वो परेशान हो जाते हैं कि इतनी ये तो ये मुल्क में ऐसे हो। मैंने कहा भाई चलता होगा, हम एक मौक़िफ़ पर है ना, तो हमारे मौक़िफ़ से कभी कभी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार पीछे नहीं हो जाते, यानी दाएं बाएं कह रहे होते हैं कि यार इतना डाटा भी नहीं होना चाहिए ना, इतना मतलब दरमियाना रास्ता, दरमियाना ठीक है, दरमियाना रास्ता वहाँ होना चाहिए जहाँ कौम के मफाद को जद ना हो, जहाँ मिल्लत फरोशी ना हो, जहाँ दीन के साथ गद्दारी ना हो, वहाँ दरमियाना रास्ता ठीक है। बहुत सारे मामी सूझबूझ होनी चाहिए। जहाँ आपको पता हो आपकी हमशीर अब अमेरिका उठाकर ले जा रहा है, वहाँ दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है? आपको पता हो कश्मीर फरोश हो रहा है, वहाँ दूसरा रास्ता क्या दरमियाना हो सकता है? अब मैं तो नहीं हिमायत कर सकता ना नवाज शरीफ की इस बात में भी, और इस बात में मैं भी ये नहीं कह सकता कौम को आधे घंटे सड़कों पर खड़े रहो, ये तो नहीं है ना यार, ये बुनियादी। अब मतलब एक मुस्तनद गुस्ताखा को यहाँ से मुल्क से जहाज़ों में भेजकर फ्रांस भेजा जा रहा हो या इटली
इटली भेजा, रोम भेजा जा रहा हो और उनके पोप उसका इस्तेकबाल कर रहा हूँ, तो मैं इस अमल को कैसे दुरुस्त कह दूं? मुझे बताएं। अब मैं ये कहें जी आटा बांटा है गरीबों में, इसको दुरुस्त कहें, मैं कैसे कहूं भाई उस आटे के बांटने में जनाब हमारे कितने कौम के बच्चे शहीद हो गए, बुढ़ियां शहीद हो गए। अगर बिजली का बिल हर दरवाजे पर जा सकता है तो साथ आटे का तोड़ा भी जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। निजाम नहीं है, सोच नहीं है। हम हर काम को अपनी, जो भी ये हमारी इक़्तिदार में आती है ना जमात, वो हर काम को अपनी सियासी जमात के लिए, यानी जो बाकी मानदा जमात उसके लिए फ़ायदा मंद समझती है। इक़्तिदार में आया हुआ बंदा ये याद रखे कि हज़रत उमर ने फरमाया था ऐसे ऐसे अपने हाथ करके, ए हक तूने उमर के यार नहीं छोड़े, ए हक तूने उमर के यार नहीं छोड़े। तो यही बात है जो होता है ना, उसके फिर अपने भी खफा बेगाने भी जाते हैं, लेकिन उसको फैसला उसूलों पर करना पड़ता है। फैसले एक होती है, लेकिन आप कहें कि सारे राजी रहे, सारे राजी नहीं रख ही नहीं सकते। आपने अगर हक का रास्ता चुना है तो सारे नाराज भी हो जाए, उस पर कायम रहे। तो कभी घबराते नहीं है, कोई डर नहीं लगता कि यार मेरा इतना सख्त मौक़िफ़ है, मेरे अपने भी मुझे समझाते हैं या एक दूसरे से कहते हैं कि यार बहुत सख्त है? तो नहीं, वो कुछ मकामात होते हैं जिस पर कहते हैं, वरना तो बाकी जो मकामात होते हैं हम सबकी सुनते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खड़े होते, लेकिन ये बात है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरगेज है साकी। अपने दाएं बाएं हो, मेरा जो कारकुन है ना वो मुझसे तवक्को ये करता है कि इनकी बात जुदागाना होगी और बड़ी मजबूत होगी और लैता लाला वाली नहीं होगी। वाह। तो आपने अभी पार्टी छोड़ने की बात की, तो आपकी पार्टी को जो लोग छोड़ के चले गए, कोई वापस आना चाहे तो आप उनको ले लेंगे? हाँ हाँ, सबके लिए दरवाजे खुले, सबके लिए, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो। मेरे बारे में कहा हो जी, माफ़ी है, हर तरह से माफ़ी। वाह। हाँ, हमारे कोई लड़ाई होगी हो, कारकुन हो, कोई मौक़िफ़ में सख्ती दुरुस्तगी, मेरे से तू गुतरशी होगी हो, ये तो कोई बात ही नहीं है। सुन लें जी, दरवाजे खुले हैं सबके लिए, हर एक के लिए। अच्छा, आखिर पे मैं कुछ नाम लूँगा, आपने उनको एक नसीहत करनी है या कोई उनको मशवरा? मुश्किल काम है, मैं नासे नहीं हूँ। नहीं, ये मैं अक्सर जिससे भी ये मैं पूछता हूँ तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मशवरा दें जी फवाद चौधरी साहब को या कोई नसीहत करें उनको? रहने दें, रहने दें। कुछ नसीहत ही कर दें, क्या पता असर कर जाए उन पे। आप कहीं देख लें कि आपसे बड़े भी यहाँ मुल्हिद आए हैं, उनकी बनी कुछ नहीं है, तो आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। पूरा नहीं तो कम से कम इतने मुसलमान जरूर हैं कि हुजूर को मुंह दिखाने के काबिल हो। और ये मकबूल जान साहब को क्या मशवरा दें? और यह साहब को क्या मशवरा दें, वो तो बुजुर्ग हैं। उनका मशवरा है क्या है कि वो हुब्बे माविया नहीं है, हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े माविया में चले गए। चले आगे। शेख रशीद साहब, बस कर दें, बस कर दें। इमरान खान साहब, इक़्तिदार के लिए इस हद तक ना जाएं कि खुद को उस मकाम तक, अगर आपने दिलेर बनना था ना तो हुजूर की ज़ात के लिए बनते या पाकिस्तान के लिए बनते। इक़्तिदार के लिए इतनी दिलेरी अच्छी वो तो कहते हैं मैंने यूएन में जाके तकरीर की है, मैंने मैं आपसे यहाँ बैठ कर कहूँ कि मैंने फ़लाँ इंटरव्यू में बड़े फन्ने मारे हैं और यहाँ मैं आपके सामने लिलियाँ लेता रहूँ, तो ये आप बात मानेंगे? लेकिन उनकी तकरीर तो, आप ये बात मानेंगे? तो आप पाकिस्तान में अपने जो हैं वो लोगों के साथ नाम क्या है, खून का होली खेलते रहे और आप कहें मैंने यूएन में दिया, माने नहीं लगता। नवाज शरीफ साहब, शरीफ साहब रोटी छोटी खाओ, आराम करो, वो भी रेस्ट करें, आराम करो, क्या लेना है, क्या मजीद रहेगा। आसिफ अली जरदारी साहब, जरदारी साहब इतनी चालाकियों से बना कुछ नहीं, आगे भी नहीं बनेगा। क्या मिला है, नतीजा क्या निकला है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब वैसे मौलाना कोई मौक़िफ़ रखते तो मैं ज़रूर बात करता। अच्छा, मौलाना साहब से वैसे आपका इत्तेहाद हो सकता है? हाँ, हमारी बात पर आ जाए, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए मौलाना साहब परचम उठाएं तो आ जाएंगे, हमारे नारे पर इंशाअल्लाह कौम को उठा देंगे। आखिरी नाम बाजवा साहब। यार अब मज़ा नहीं है, आप कभी आज हाफिज़ साहब के बारे में बात करें, मज़ा आएगा। ये क्या बाजवा साहब, आप हाफिज़ साहब के बारे में बात करें, नदीम अंजुम साहब के बारे में बात करें, जब चले जाते हैं लोग तो फिर वही हाल है। वो आप मुशर्रफ को आज जो मर्जी कहते रहे, को मज़ा है नहीं। लेकिन बाजवा साहब मजलूम होकर गए हैं ना? मजलूम होकर तो सारे गए,
लेकिन बाजवा साहब मुशर्रफ मजलूम होकर नहीं है, बाजवा साहब के साथ मजलूम तो उस दिन हो जाते हैं जब छड़ी ले ली जाती है तो सारे मजलूम होकर जाते हैं जब छड़ी ले ली जाती है, वर्दी ले ली जाती है। चलिए, आपने अभी के जर्नैलों का खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कल कि अरशद शरीफ के कत्ल में फैसल नसीर साहब का नाम है, मुझ पर हमले में फैसल नसीर साहब का नाम है। आज ISPR ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि खान साहब लगातार 1 साल से जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ। तो इस हवाले से क्या तो खान साहब को साबित करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया है कि ये उनको जो है तहकीकात करानी चाहिए, खान साहब को साबित नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने इल्ज़ाम लगाया, आपके पास कोई सबूत तो होने चाहिए ना, उनको तहकीकात कराएं, ताकि वो सरकारी तहकीकात मानेंगे नहीं फिर ये मैं नहीं मानूंगा, जो मर्जी JIT बना दें, कोई भी बात होगी तो सारे सियासी ब्लंडर होंगे, हमें तो पता है इनकी औकात क्या होती है। आप सबूत दें ऐसा कोई उन्हें ठुकराया ना जा सके। जदीद दौर है ना, बड़ी चीजें मौजूद होंगी, अगर हुई ना हुआ तो नहीं होगी, तो अगर कोई चीजें हैं तो वो सामने लेकर आए। वो क्या साइफर बीच में खत नहीं निकला तो इस तरह की बात नहीं करें, बात करें, ठोस करें। ठीक है, अपने मुकदमे के लिए तो फिर आपके पास दलील बहुत बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, दावा बेशक छोटा हो, दलील बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपका पास दावा बहुत बड़ा है, इस दलील इससे बड़ी आएगी तो मजा आएगा, फिर मजा आएगा। बिल्कुल, आप आ रहे हैं कराची से रावलपिंडी, इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे जी, इंशाल्लाह। और आखिर में ये कहूँगा कि कितने दिनों में पिंडी पहुँचेंगे और क्या आपके क्या होंगे मुतालबात, क्या होंगे? अच्छा, पिंडी कितने दिनों में पहुंचेंगे, ये हमारा रूट प्लान सेट हो रहा है। ठीक है। और मुतालबात तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हमारा सबसे पहले जो है ना मकसद वो है कि यार ये देखें मुल्क में ना इतनी बड़ी यकदम से ना लहर आ गई है, तो ये क्या हो गया है कि इतनी अवेयरनेस देने के बावजूद जब आप सब लोग भी कहते हैं भी अक़वाम मुत्तहिदा तक तकरीर करने के बावजूद ये मुल्क में क्या हो रहा है कि यकदम जिसके मुंह में जो आता है वो बके जाता है, और नबूवत के दावा और 2-3 ऐसी बातें। तो शान रिसालत के इजहार के लिए सबसे पहला हमारा मकसद, पाकिस्तान बचेगा भी नामूस रिसालत पर पहरा देने की वजह से, ये हमारे बाबा जी का है, खत्म नबूवत की रखवाली और पहरेदारी की वजह से, और इसके अलम को बुलंद करने के लिए, और जिस मकसद के लिए बना है उसके लिए। तो हमारा पाकिस्तान बचाने का पहला यही है कि नामूस रिसालत, हुजूर की जात, ठीक है जी, जिनके नाम पर बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, जब मतलब ही पाकिस्तान का ये है, जिस चीज का मतलब हो उसको उस मकसद के लिए, और नामूस रिसालत खत्म। बाकी जो कौम का हाल कर दिया है आप देखें तो सही यार, कौम के साथ बहुत बुरा कर दिया है, बिल्कुल महंगाई, सूरत हाल। आप भी आ जाए होंगे वहां से, मजा तो आया होगा, मजा आया। आप पीछे मुझे 1 साल पहले मिले थे और आप हालत देखें, 1 साल में निचोड़ के रख दिया है। और अभी वो कहें कि नहीं सागडार आएगा तो बड़ी बेहतरी आएगी, और नवाज शरीफ आएगा तो बड़ी बेहतरी आएगी। फरियाद से दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनी परवेजी अफरंग, अमा हमाज बिराना आज चंगेजी अफरंग, मैं मारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, अज ख्वाब गरां ख्वाब गरां ख्वाब गरां, इकबाल कहता उठे खड़ा हो। ये अपने हरम यानी पाकिस्तान भी तो एक उस नाम पर बनने वाला है, तो कहा कि इसकी खुद हिफाजत कर, अपने हरम की खुद हिफाजत कर, अपने बैतुल मुक़द्दस। तुझे इन कफन चोरों से उम्मीद है जो तेरे हर मकाम पर सौदागरी करके आता है। मुझे आप बताएं पाकिस्तान में एक सियासतदान या एक ऐसा कोई बंदा जो अपना मौकफ रखता हो, एक ऐसा बंदा कि आप कहते होंगे यार इसने मौकफ रखा है और इसने अपने मौकफ पर बात की है। सुबह और होते हैं, शाम और होते हैं, मौकफ की बात ही नहीं है, दिल की बात ही नहीं है। तो कहाँ ये हम वही लोग नहीं हैं, ये सारे वही लोग नहीं हैं कि वो जी पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिए जाएंगे। वो जनाब 27 मुल्कों से लड़के पत्थर के ज़माने में नहीं गए, हम बैठे बैठे हम हैं। अब ये जुमले मेरे पास ऐसे कोई नहीं है मैं इनके लिए ध्यान करूं कि चलो वो तो जंग लड़े हैं, तुमने क्या लड़ा है, तुमने क्या किया है मुल्क के साथ। आज कहाँ मुल्क खड़ा था और कहाँ लाकर खड़ा दिया, आदत देकर भी तुमसे नहीं संभाला गया, इतने नहली। और अब तो वो कहते हैं कि कश्मीर के 2 डिवीजन भी हमारे हैं। तो यार ये क्या किया क्या है हम, मतलब किसी एक मकाम पर हम कहें कि हमने अपने वतन के साथ ये किया है, यानी रोटी आपने छीन ली, कपड़ा आपने छीन लिया, सहूलियात आपने छीन ली, खुशियां आपने छीन ली, और डिप्रेशन का शिकार कर दिया है। आप मुझे बताएं यहाँ अरबपति भी परेशान है, और जिसके पास शाम की